भीषण ठंड में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर जिले में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कानपुर अस्पताल में हार्ट अटैक के 42 और ब्रेन स्ट्रोक के 8 मरीज भर्ती हैं। ओपीडी में 862, इमरजेंसी में 104 मरीज भर्ती हैं। डॉक्टर्स लोगों से समय समय पर जांच करवाने और सुबह टहलने के लिए न निकलने की हिदायत दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोहरा क्योंकि पड़ रहा है, मैदानी क्षेत्रों में जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बीमारियों का बोलबाला भी है और ख़ास तौर पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी शिकायतें लोगों में ज़्यादा हो रही है। कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर हार्ट अटैक के कानपुर अस्पताल में 42 मरीज़ हैं, जबकि 8 मरीज़ ब्रेन स्ट्रोक के भर्ती हैं। और लगातार समय समय पर डॉक्टर्स भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, इसलिए सुबह के वक्त बाहर वॉक पे ना निकले। और क्योंकि ऐसे में इसका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है, ओपीडी में 862 है, इमरजेंसी में 104 मरीज भर्ती हैं और लगातार खतरा जो है वो बढ़ रहा है। और उपेंद्र अस्थाना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या वजह मानी जा रही है इसके पीछे? जी, दरअसल मैं बताना कि कानपुर में जो देखा है, जो शीतलहर को लेकर के जो उत्तर भारत से चली आ रही है, उसका कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं, उसमें जो जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कानपुर की कार्डियोलॉजी है वो आस-पास जिले की सबसे बड़ी कार्डियोलॉजी है, क्योंकि हार्ट के जो पेशेंट हैं, चाहे ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हो, अगर बात की जाए तो कल की डेट में जो कार्डियोलॉजी है उसमें जो है लगभग 862 पेशेंट जो ओपीडी में दिखाए गए थे, इमरजेंसी में 104 पेशेंट हैं और मरीजों की बात की जाए तो 42 मरीज जो है भर्ती हुए हैं। तो कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो डॉक्टरों को साफ कहना है कि इसकी जाँच समय-समय पे आते रहे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जो सुबह जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको टहलने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर बात करें तो अस्थमा के पेशेंट हो, चाहे हार्ट के पेशेंट हो, चाहे उसके बाद अगर बात करें तो लगातार जो है इसकी जो मरीज है उनकी बढ़ोतरी चली आ रही है। क्योंकि अगर बात करें तो हैरियट अस्पताल, चाहे काशीराम हो और चाहे उसका क्या कहते हैं कार्डियोलॉजी बात हुई है, तो लगातार जो मरीज जो बढ़ रहे हैं, डॉक्टर लगातार कानपुर के नगरवासियों से अपील भी कर रहे हैं कि जो है काम होने पर ही बाहर निकले और समय समय अपनी जाँच कराते रहे और डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। जी, उपेंद्र, ये जो मरीज हैं, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक के हों या फिर हार्ट अटैक के मरीज हों, क्या उनकी उम्र रहेगी? क्या उम्र मतलब, क्योंकि अभी जो हमने देखा है पिछले कुछ समय में कोरोना के बाद से बहुत कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक की शिकायत है। तो जो अस्पताल में भर्ती है उनकी एज क्या है? जी, दरअसल मैं बताऊँ, अगर बात करी जाए तो जो 45 मरीज जो भर्ती हुए हैं, उसमें लगभग अगर बात करें तो 80% जो है युवा वर्ग के लोग हैं। क्योंकि अगर बात करें कहीं न कहीं जो है जो आदमी जो सुबह जो मौसम ठंडा रहता है, उसका शाम मौसम ठंडा रहता है, उसको लेके जो सर्दी-गर्मी को लेकर कहीं न कहीं जो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट अटैक हो, वो लगातार जो युवाओं में ज़्यादा असर पड़ रहा है। और अगर उसकी बात करी जाए तो जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर है, डॉक्टर वो राकेश वर्मा, उनका साफ कहना है कि पूरी तरीके से कि जो कहीं न कहीं जो है जो बच्चे हैं, उनके जो पूरे कपड़े ढक के रखे जाएँ, उनको कम समय में निकाला जाए। और उसके बाद कहीं न कहीं जो रूम हीटर का प्रयोग कर रहे हैं लोग, तो समय-समय पर जो है अपना डोर जो है वो खोलते रहें, क्योंकि बाहर का जो ऑक्सीजन लेवल है, वो कहीं न कहीं कमरे में आता रहे। जी, जी। बिल्कुल। अच्छा, कानपुर में प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोहरा बढ़ रहा है, इस तरह से संख्या मरीजों की बढ़ रही है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है और क्या अस्पताल में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि अगर बात किया प्रशासन की, तो सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका साफ कहना है पूरी तरीके से कि जितने भी जो रैन बसेरे हैं उनकी जो है पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और रैन बसेरों में जो है मेडिसिन की व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं अभी जो कानपुर नगर निगम है, उसके जो अलाव की जो व्यवस्था है वो अभी तक जो है सुचारू रूप से लागू नहीं हुई है अभी। जी, बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए।